नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं लोजपा के प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद जी। अमरनाथ प्रसाद जी एक जुझारू व्यक्ति हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज में इनकी एक अच्छी पकड़ है, लोग इनको चाहते हैं, इनको प्यार करने वाले लोगों की संख्या भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि वे क्या सोच करके इस बार चुनाव मैदान में है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल तो ये है कि आप क्या सोच करके बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा यह बाबूबड़ी विधानसभा कर्म क्षेत्र रहा है और मैं यहाँ 20 सालों से कटिबद्ध समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। हमें इस क्षेत्र से बहुत प्यार है। यहाँ कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक काम हो या कोई चुनावी माहौल हो, हमें इस क्षेत्र की जनता, इस विधानसभा की जनता, चाहे बाबूबड़ी हो, खजौली हो, लदनिया हो, हमें प्यार से यहाँ बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। और अगर यहाँ कोई भी नेता खड़े रहते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में उद्घाटन के लिए कैंची दिया जाता है और हमें गर्व से, मतलब यहाँ की जनता हम पर बहुत गर्व करती है और हमें भी गर्व है जो यहाँ की जनता बहुत प्यार देती है, हमें सम्मान देती है। एवं मैं यहाँ बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन इस क्षेत्र का जो समुचित विकास होना चाहिए, जैसे यहाँ के युवा वर्ग जो बाहर जा कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिहार से राजस्थान जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, क्यों जाते हैं? आज अगर वो व्यवस्था बिहार में हो तो यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज देख लीजिए, और भी विधानसभा का विकास देख लीजिए, और बाबूबड़ी विधानसभा का विकास में बहुत पीछे है। हमारे 30 साल का क्रियाकलाप आप देख रहे हैं। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल और 15 साल जनता दल यू का शासन रहा, लेकिन विकास के नाम पर शून्य दिख रहा है। यहाँ की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है और यहाँ एक से एक दलाल सब बैठे हुए हैं, एक से एक चापलूस लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ की जनता को ठग रहे हैं। हमने बहुत सोच विचार करके इस ओर कदम रखा है, क्योंकि यहाँ की जनता हमें बहुत प्यार करती है और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के विचार पर हमें चिराग पासवान जी ने आमंत्रित किया और बिना कोई रोक टोक के हमें यहाँ के लिए लोजपा से टिकट के लिए चुना। मैं बहुत गर्व करता हूँ और चिराग पासवान जी का जो सोच है, इस बिहार को समुचित विकास और एक अध्ययन का, शिक्षा के क्षेत्र में इस बिहार को हब बनाना चाह रहे हैं। मैं उन्हीं के दिशा निर्देश पर मैं इस विधानसभा का समुचित विकास करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप कह रहे थे कि उद्घाटन वगैरह में आप आते रहे हैं। उद्घाटन करना एक अलग बात है और वोट बैंक की जो राजनीति होती है ये अलग होती है। आप रहने वाले राजनगर के हैं और चुनाव लड़ रहे हैं बाबूबड़ी विधानसभा में। क्या आपको लगता है कि यहाँ स्थानीयता का जो मुद्दा है वो हावी नहीं होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, स्थान का कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। लोग झूठ मूठ का हवा उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक एक गांव, एक एक बस्ती में सर्वे करके देख लीजिए। अगर कहीं से भी कोई आवाज़ उठे जो अमरनाथ प्रसाद ने कभी गलत किया हो इस स्थान से, या कोई गलत कोई संदेश गया हो, तो हमको बतावें, क्योंकि यहाँ पर कुछ दलाल लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह का
अवगुण पैदा कर रहे हैं। मैं उस दलाल लोगों को चेतावनी देता हूं कि यहाँ की जनता को मत ठगें, और यहाँ हम कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ विकास करना चाह रहे हैं, इस विकास में बाधित मत होइए आप। धन्यवाद। आप भाजपा में थे, लोजपा में आ गए, क्या कैसे हुआ कि आप लोजपा में आ गए? देखिए, मैंने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और प्रदेश नेतृत्व तक अपने विचार को रखा है, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के विचार से ही हम यहाँ इस लोजपा परिवार में आए हैं। आपको ज्ञात होगा, जो जहाँ भाजपा है वहाँ लोजपा नहीं है, और जहाँ लोजपा नहीं है वहाँ भाजपा नहीं है। यह तो कॉमन सेंस की बात है। जो शीर्ष नेतृत्व ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है। मैं आपको सब बात नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए जो जहाँ कार्य हो रहा है, इस देश की रक्षा सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिहार को प्रगति करने के लिए यह कदम उठ रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे जो भाजपा अलग है और लोजपा अलग है। आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, जो जहाँ लोजपा है वहाँ भाजपा क्यों नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है और चिंतनीय बात है, जो हमारे अमित शाह जी और नित्यानंद जी का सोच है, जो बिहार को विकास के राह पर आगे बढ़ाना है। धन्यवाद सर। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके क्षेत्र में, बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है, यहाँ स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति नहीं है, बाढ़ सुखाड़ जैसी स्थिति बनी रहती है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इन समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे? क्या प्लान है आपके पास? हमारा लक्ष्य है जो इस विधानसभा का समुचित विकास, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, बार बार यहाँ बाढ़ आ जाती है, उसका भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं, और उसका भी जो हमारे सामने प्रॉब्लम होगा उसका भी हम भरसक प्रयास रखेंगे जिसका सुधार हो। एवं यहाँ का जो गांव-गांव में जो सड़क की स्थिति खराब है उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ गांव में, विधानसभा क्षेत्र में जो भी कहीं लोग कष्ट होंगे, गरीब हो, दुर्बा हो, लाचार हो, कोई भी तरह का किसी को कष्ट होगा, उसको दूर करने का हम हृदय से समुचित प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। आपका यहाँ पर मुकाबला किससे है? हम विशेष क्या कहेंगे, हमारा जो यह 20 सालों का जो प्रयत्न है, जो 20 साल से हम यहाँ आ रहे हैं एक समाज सेवक के रूप में, आज हमारे सामने किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। सबके मुंह पर अमरनाथ प्रसाद, सबके मुंह पर अमरनाथ प्रसाद बंगला छाप, अमरनाथ प्रसाद बंगला छाप। और यह एक बहुत ही राष्ट्रीय पार्टी है, और रामविलास जी जो इतना बड़ा काम किए गरीब दुर्बा के लिए, यहाँ के नीचे तबके के लिए, उसके लिए हमें लोग बहुत प्यार से जिताएंगे, और हमारे सामने कोई नहीं है इससे आगे। धन्यवाद सर। अगर आप जीतते हैं तो आप अपनी प्राथमिकता सूची में, आप इस क्षेत्र को जान रहे हैं, आप अपनी प्राथमिकता सूची में वो कौन सा काम होगा जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले करना चाहेंगे? प्रथम शिक्षा का, उसके बाद रोड का, और उसके बाद अन्य समस्या जो भी आएगी मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, और उस पर विशेष रूप से कार्य करने का पूर्ण प्रयास रहेगा मेरा। नीतीश सरकार का जो ये शासनकाल है, इस शासनकाल को आप कितना नंबर देते हैं? नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है वह बहुत ही निंदनीय और प्रतिष्ठा से रहित रहा है, क्योंकि यहाँ ठगने का काम होता है। आज जो भी उनका योजना है, शराबबंदी का योजना देख लीजिए, शराब बंद करने के बावजूद भी यहाँ घर घर शराब की बिक्री होती है। आज एक
क्या उसके विषय में विशेष नहीं बताएंगे। जो जितने भी दलाल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितना दाम उसका होना चाहिए उसका 4 गुना दे करके लोग शराब पी रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी कुकृत का काम होता है। शराब पकड़ा जाता है, फिर तुरंत छूट भी जाता है। यहाँ सब लोग अपने अपने फायदे के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा, जल नल देख लीजिए आप, सबसे बड़ा फेलियर प्लान। जल है तो नल नहीं है, नल है तो जल नहीं है, नल जल है तो टंकी खराब है। सब कुछ सही है तो वहाँ लेयर नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ है। यह इस सरकार में सबसे बड़ा फेलियर प्लान है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल है, आजकल मिथिलांचल में और अपने मधुबनी ज़िले में एक बात मोटे तौर पर चल रही है, मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मैथिली नहीं तो वोट नहीं है, और लोजपा को यहाँ की मिथिला की पार्टी माना जाता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे? क्या आप मैथिली को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सदन में उठाएंगे? यह तो बहुत पूर्व से हम लोग का प्रयास चलता आ रहा है, और हम लोग मिथिला में है, और हम पहले से ही बोल रहे हैं, भारत में मिथिला भारत महान। मतलब मिथिला का स्थान जो है जगत जननी सीता का स्थान है, और मिथिला बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक मैथिल जगत के लिए एक मिथिला प्रिंटिंग भी देख लीजिए आप। अगर मिथिला का स्थान अक्षुण्ण होगा तो वो विकास में एक रार के समान होगा। इसलिए मिथिला को पाठ्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अष्टम सूची में शामिल किया था, और हम लोग का भरसक प्रयास रहेगा जो मिथिला का जो पाठ्यक्रम है वह इस सूची में शामिल करके उसकी पढ़ाई लिखाई, जो पहले भी हम लोग पढ़ते थे तो मैथिली का पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन अभी जिस स्टेज में पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है उसको भी बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे कि नहीं? जरूर उठाएंगे, यह मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा फीडबैक देने का कष्ट करें, और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।